इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नगर निरीक्षक प्रीति भार्गव ने लिया इलाके का जायजा, शहर में अच्छी छवि बनाने का प्रयास। अलीगढ़ में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट और बलात्कार, पीड़िता लगा रही है न्याय के लिए गुहार। यूपी के देवरिया में वरुण ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने ली अंतिम सांस, जनरल विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर में थे सवार। उन्नाव में शादी समारोह में सब्जी गिर जाने पर दबंगों ने की मारपीट और जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश में 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ राकेश श्रीवास्तव। और अब खबरें विस्तार से। टीकमगढ़ में शहर कोतवाली की कमान संभालते ही निरीक्षक प्रीति भार्गव ने शहर में रोजाना भ्रमण करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आमजनों से संपर्क बनाकर असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों टीकमगढ़ कोतवाली में प्रीति भार्गव द्वारा पदभार ग्रहण किया गया था और अपनी कार्यशैली से आमजनों में अच्छी छवि बना रहे हैं। क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों के साथ पुलिस के प्रति अच्छे व्यवहार और अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज नगर में अपनी टीम के साथ नगर निरीक्षक प्रीति भार्गव और सब इंस्पेक्टर रघुराज पुलिस बल के साथ शहर का भ्रमण करते नजर आए। देखिए टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता जमील खान की ये रिपोर्ट। मैडम बताइए, जो अभी आपके द्वारा जो गश्त किया जा रहा है शहर में, ये क्या गश्त किया जा रहा है? अभी वर्तमान में पंचायती चुनाव है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चूँकि शहर में शांति व्यवस्था बना रखने के लिए पैदल मार्च किया जा रहा है। गांव में भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और निर्वाचन के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु पैदल भ्रमण किया जा रहा है। जो भी असामाजिक तथ्य हैं उनको ये बताया जा रहा है कि पुलिस सतर्क है, किसी भी तरह की कोई अवैधानिक गतिविधि हम अपने क्षेत्र में संपादित नहीं होंगे। जिस तरीके से देखने में आया मैडम, आपके द्वारा गाँव में भी, जहाँ पर पंचायत अभी चुनाव है, संवेदनशील इलाकों में जाके लोगों को भी समझाइश दी जा रही है, तो क्या समझाइश उन लोगों को दी जा रही है? लोगों को समझाइश दी जा रही है कि यदि कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व अगर चुनाव को प्रभावित करता है या आपको किसी भी तरह का ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आकर के हमारे चुनाव में शांति व्यवस्था भंग कर सकता है, आप लोग हम लोगों को नाम बताइए, हम लोगों के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी और आप बिल्कुल निडर होकर मतदान करें। और इस तरह की समझाइश हम लोगों के यहाँ दी जा रही है। मैम, बाजार को बंद करने की सीमा निर्धारित की है समय से? बाजार अपनी जो भी आचार संहिता चल रही है, तो जो समय सीमा प्रशासन के द्वारा नियत की गई है उसी समय सीमा के अंतर्गत उनको समझाइश दी जा रही है। अलीगढ़ के थाना फिसौर क्षेत्र में खेत में काम कर रहे महिला को 2 दबंगों द्वारा असलहों के बल पर ट्यूबवेल में बंद करके दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के द्वारा थाने में इसकी शिकायत की गई तो पुलिस ने थाने से कोई कार्यवाही नहीं की। यही कारण है कि पीड़िता द्वारा कप्तान दरबार में मदद की गुहार लगाई जा रही है। पीड़िता जब खेत में काम कर रही थी तब दबंगों द्वारा उसके साथ व उसकी ननद के साथ जमकर मारपीट की गई और उसके बाद दबंगों ने उसे ट्यूबवेल में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद दबंग जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। दूसरी ओर एसपी ग्रामीण शुभम पटेल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जमीनी मामले को लेकर काफी लंबे समय से 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। खेत पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसके द्वारा 151 की कार्यवाही भी की गई थी। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को चालान किया गया था। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। दुष्कर्म की कोई बात पुलिस के द्वारा नहीं स्वीकारी गई है। देखिए अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या है? देखिए, पिसावा में ये 2 पक्षों के मध्य पिछले कुछ समय से ज़मीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इन्होंने एसडीएम कोर्ट में भी अपना वाद डाला हुआ है और सिविल कोर्ट में भी मैटर चल रहा है और इसी को लेकर इनमें आपस में कहासुनी हुई है। तो उसी के अनुसार मौके पे जो भी लोग मिले उनको पाबंद करा दिया गया है और साथ ही एसडीएम महोदय को सेक्शन 145 सीआरपीसी का थाने की तरफ से रिपोर्ट भी भेजी गई है, जिससे फ्यूचर में ये लोग इस तरह का विवाद ना करें आपस में। कहाँ से आए हो? प्रेमपुर से। क्या ये कौन है तुम्हारी? मेरी पत्नी है। क्या हुआ क्या है इनके साथ? मैं ट्रैक्टर के पास था, ये थोड़ी सी मेरे दूर थी और इसे दोनों ओमवीर और विनोद खींच के ले गए जबरन और इसके साथ में बलात्कार किया दोनों ने बारी बारी से। और करण और डंडा लेके खड़ा हुआ वहाँ पर, लाइसेंसी बंदूक थी उस पर। प्रताप रविंद्र सिंह और करण ने दोनों, इसने जब शोर मचाया तो तब देवेंद्री और मैं पहुंचा वहां पर, पवन पहुंचा। उसने फिर दोनों को मारा और वो करण बंदूक लेके खड़ा था वहाँ। कब की घटना है ये 12 तारीख की शाम 6:15 बजे, 6:30 बजे की बातें। हम थाना गए तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और फिर हमको 13 तारीख में 151 चालान कर दिया। वहाँ से जमानत करा के
13 तारीख को अपने घर पहुँचे हैं। फिर हम सीधे आज SSP यहाँ आए। मुलाकात हुई आप लोगों की? हाँ, मुलाकात हुई है, उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया है। क्या आश्वासन? और देखो आदेश करेंगे वो। क्या समस्या लेकर आई हो आप इधर? हम खेत जुतवा रहे थे और दोनों जने विनोद ओमवीर मुझे खींच के ले गए थे खेत में। मेरे संग गलत काम किया है और लाठी डंडों से भी मारी हूँ। फिर मेरी बहन नंद बचाने गई तो उसने खूब मारा डंडों से और मेरे संग बुरा भला काम किया है। मुझको सुरत नहीं रही। आप थाने चौकी गए थे? हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वजह क्या थी? यूँ कह खेत की लड़ाई थी। कोई पुराना विवाद चल रहा है आपका? हाँ, अपने मेरे खेत में आके मुझे खींच के ले गए अपनी ट्यूबवेल पे। जब मेरे संग हैं कहाँ पर आई? खेत पे ही थी। आज कहाँ पर आई थी? आज जिलालीगढ़ आए थे। आज तो कहाँ का SSP के खेत को पिसाया थाना है? ग्राम प्रेमपुर थाना कौन था? पिसावा। मुलाकात हुई आपकी थाने में? यहाँ पर SSP साहब के? अभी नहीं हुई है, इनकी है गई। खबर देवरिया से है, जहां वरुण ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अंतिम सांस ली है। यूपी के देवरिया के खोरमा कन्हौली गांव के रहने वाले थे वरुण सिंह। इनका इलाज वेलिंगटन के अस्पताल में चल रहा था। बेंगलुरु और पुणे के डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। वरुण ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के बैचमेट रह चुके हैं। अभिनंदन वर्धमान ने ही 27 फरवरी 2019 को भारत की सीमा में घुसे पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ा था। वरुण सिंह के पिता भी रह चुके हैं सेना में कैप्टन। वरुण सिंह का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनकी उम्र 42 साल थी। उनके पिता कृष्ण प्रताप सिंह सेना में कर्नल के पद से रिटायर हो चुके हैं। वरुण के छोटे भाई तनु सिंह भी मुंबई में नेवी में हैं। देखिए फिरोज खान की ये रिपोर्ट। मामला थाना माके क्षेत्र के गांव कटोरा का है, जहां पर पीड़ित रंजीत सिंह पुत्र कुंवर बहादुर शादी समारोह में खाना खिला रहा था। तभी धक्का मुक्की लगने से सब्जी दबंग व्यक्ति कुलदीप सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह के ऊपर गिर जाती है, जिसको लेकर दबंग व्यक्ति भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर देता है। उसके बाद कई लोग उसे गली में ले जाकर उसकी पिटाई करना और इसे जानलेवा धमकी देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पीड़ित के परिजन माखी के थाने में शिकायत लिखवाते हैं। लेकिन थाना प्रभारी छोटी मोटी मारपीट दिखाकर मामले को रफा दफा कर देते हैं, जिसके बाद पीड़ित को जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है। लेकिन जिला अस्पताल में पीड़ित के साथ अभी तक कोई न ही जांच हुई है और न ही कोई सही तरीके से उपचार किया जा रहा है। दबंग कुलदीप सिंह पिता राजेंद्र सिंह सत्ता के बल पर आए दिन पीड़ित पक्ष को मारते और धमकाते हैं। पीड़ित का कहना है कि इसके पूर्व कई बार दबंग व्यक्तियों ने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे भी करवाए हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। क्या हुआ? मेरे गांव में कुटरा का निवासी हूँ मैं। मेरे गांव में बारात थी पड़ोस में। मेरे पिताजी बूढ़े हैं, मेरा भतीजा एक है, मेरे भाई ख़त्म हो गए। मैं बारात से में था तो वहाँ खाना परस रहा था तो राजेंद्र सिंह सना भयानु सिंह के लड़के कुलदीप सिंह के ऊपर ज़रा सी सब्जी गिर गई तो गालियाँ बकने लगा। हमने कहा भैया गलती हो गई, बस इतनी सी बात पे कहने लगा आओ भी रास्ते में बताते हैं। मेरे घर के पहले गली पड़ती वहीं उनके पिताजी भी दोनों लोग साबड़ लिए थे, साबड़ मार दिया। मैं हम गिर गए थे तो अपनी गली में खींच ले गए। इनके भाई इनके पिताजी भयानु राजेंद्र सिंह ने महीने पे लात धर के दोनों हाथों से खींचा और वो साबड़ से पैर तोड़ने लगा। कहने लगे इसके पहले पैर तोड़ो मादर चौथ के। भाई पूरे पैर तोड़ दिए, सीने पे लात धर धर के मारा। मैं 2 घंटे पड़ा रहा। आप थाने गए तो वहाँ क्या कार्रवाई हुई? भाई मेरे पिताजी बूढ़े हैं, टेम्पो करके जैसे तैसे ले गए। वहाँ थाने में भैया वो ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह का भांजा है, वो इधर उधर कहता है कि कुछ नहीं करा पाएंगे, मार देंगे मादर चोट तुमको। अब थाने में यही है भैया। थाने इलेक्शन के पीरियड में प्रधानी वो लड़का भांजा प्रधान है, उसने मारा, उसके चाचा का लड़का प्रधान है। मामा चचेरा उसका भांजा है देवेंद्र सिंह। इलेक्शन के पीरियड में प्रधानी में भैया हमारे ऊपर अपहरण लगवा चुके। जब झूठी साबित हुआ तो कहते हैं जान से मार दूंगा, इसको रहने नहीं दूंगा भैया। उसके बाद में थाने आए तो भैया फ़ोन ऑन करवा दिया। प्रधान भी थाने आया था, जिसका भाई है वो। वहाँ से यहाँ तक भैया लात घूसों वाले सब एप्लीकेशन दिया, लात घूसों वाले मुकदमा नहीं लगाया, लात घूसों वाला सब बना के अस्पताल भेज दिया है। 3 दिन से पड़े न एक्सरा न कुछ, पूरा जख्म भैया। बाप हमारे बुढ़े हैं न चल पाते हैं।
3 दिन से पड़े हैं भैया अस्पताल में, भी धमकी आ रही कि तुमको मादर चौथ यहाँ भी करवा देंगे। अस्पताल में कोई कुछ नहीं कर रहा भैया। 3 दिन से देखिए पैर तो कुछ हो नहीं पा रहा। आज जैसे तैसे एक्सरा हुआ है, 2 जगह से पैर टूटे हैं। अरे भैया मदद करो, मेरी मदद करो। नहीं यहाँ भी मार देंगे मेरे बाप बुढ़ी, यहाँ मुझे सुरक्षा दीजिए, नहीं मार देंगे। बहुत दबंग लोग हैं। और उन्नाव में जलवा उनका भी है। मध्य प्रदेश जिला कटनी नगर निगम में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ राकेश श्रीवास्तव को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्व निरीक्षक के पिता की संपत्ति में पुत्र का नाम दर्ज कराने के बदले में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त जबलपुर से की गई थी, जिसके बाद बुधवार को योजनाबद्ध तरीके से लोकायुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जबलपुर लोकायुक्त टीम के एसपी जेपी वर्मा ने बताया कि भट्टा मोहल्ला क्षेत्र निवासी सुरेश वंशकार द्वारा शिकायत की गई थी कि माता पिता के निधन के बाद उसके नाम पर दर्ज संपत्ति को अपने नाम पर हस्ताक्षर कराने के लिए आवेदन नगर निगम में आवेदन दिया गया था, जिसको लेकर नगर निगम में पदस्थ राकेश श्रीवास्तव द्वारा संपत्ति हस्ताक्षर के बदले में 6,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। देखिए सत्येंद्र वरुण की ये रिपोर्ट। 9 दिसंबर 2021 को कटनी के सुरेश वंशकार जो भट्टा मोहल्ला में रहते हैं, इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री संजय साहू साहब को लिखित शिकायत की गई थी कि नगर निगम कटनी में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक राकेश श्रीवास्तव द्वारा इनके माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात उनके मकान को इनके नाम पर नामांतरण करने के लिए 6,000 रुपये की मांग की जा रही है। इस शिकायत का सत्यापन करके आज दिनांक 15 दिसंबर को नगर पालिक निगम परिसर कटनी में राकेश श्रीवास्तव सहायक राजस्व उप निरीक्षक को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम सर आपका? जेपी वर्मा, डीएसपी लोकायुक्त जबलपुर। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।